जब मैं स्कूल से पढ़ने जाता था, मेरी स्कूल की बस भी सीधे लाइन नंबर 8 में आती थी। आज हम अपने बच्चों को छोड़ने चुगले रोड जाते हैं छोड़ने। नगर निगम की टीम आती है तो नाली को सफाई करने की जगह नहीं है, नगर निगम की टीम भी चली जाती है बेचारी। पूरी जिंदगी यही गुजरा भैया बलूलपुरा में। पहले ये रोड इतना चौड़ा हुआ करता था कि उस जमाने में यहाँ पर धान छुआ करते थे। ये लगभग 50 से 60 फीट चौड़ी सड़क है और उसको उन्होंने 20 फीट की बना दिया है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं ना, वो भी क्षेत्र को नजरअंदाज करते हैं। सरकार तो आती जाती रहती है, हम भी रहे सरकार के अंदर, हमने कभी भेदभाव से काम नहीं करा। लगातार शिकायतें मिल रही हैं, लगातार स्कूल की बसें तक नहीं निकल पा रही हैं। आज यहाँ इतना बुरा हाल हो चुका था कि स्कूल की बसें तक यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि मैं भी 7 फ्लोर से पढ़ा हूँ। मैं तो उन लोगों से कहना भी चाहता हूँ, अगर आपके भी बच्चे हैं, आप औरों के भी बच्चे हैं, दिन भर यहाँ पर जाम लगा रहता है और आप ही के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, उनको भी आप रोक रहे हैं। यहाँ के लोगों की समस्याएं सुने यार, यहाँ भी तो यहाँ पे इंसान है, कोई दूसरे मुल्कों के इंसान तो नहीं है। क्या है ना, सरकार जो ना, मैं मानता हूँ कहीं ना वो थोड़ा सा ना यहाँ के क्षेत्र के ना वो भेदभाव से भी काम करती है। हमारा अभियान चलेगा भैया, मैंने कैंपेन के दौरान भी कहा था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हल्द्वानी सुंदर बने। उसके लिए किसी भी बाधा को हम दूर करने के लिए तत्पर हैं। शाम के टाइम में 5 बजे के बाद पूरा रोड जाम हो जाता है साहब। नगर निगम भी इसमें बेचारी क्या करे, क्योंकि उनके कर्मचारियों को जगह मिलती नहीं सफाई करने के लिए, और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। जो लोग वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं ना, सबसे पहले तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरे तो उसकी निगरानी करे जाए कि वहाँ कौन लोग कूड़ा डाल रहे हैं। आज की डेट में मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा परेशानी उस स्टेशन पॉइंट से बंदूपुरा के लोगों को है। लाइन नंबर क्या बोले, इंदिरा नगर से लेके 16-17 नंबर तक। स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में, और मैं सीधे जुड़ा हूँ लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 7 पर। और स्पेशली अभी हम बैठे हैं लाइन नंबर 8 में, बैठे हुए हैं जो पार्षद हमारे बड़े फेमस हो रहे हैं और जिनका बयान जो है बहुत पसंद किया जा रहा है, गुफरान जी के साथ। और लाइन नंबर 8 में देखिए, कल जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है आपको दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा जो लाइन नंबर 8 है ये चौड़ा हमको दिखाई दे रहा है। तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के जो मेन पार्षद जो प्रथम व्यक्ति है वो क्या सोचता है, थोड़ी सी जानकारी लेने की बात करते हैं, थोड़ी बात करने की बात करते हैं, थोड़ा सा संवाद करते हैं इनके साथ कि क्या है एक्चुअल में क्या सोचते हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं हम लोग पार्षद जी के साथ। गुफरान जी, स्वागत है आपका हमारे इस पोर्टल में, डिजिटल पोर्टल में। ये लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 7 में जो कल अतिक्रमण सभी ने देखा, और उसमें आपने जो बयान दिया कि भाई यहाँ पर थान सूखा करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति थी पहले की और अब की स्थिति, और कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप यहाँ? पहले ये रोड इतना चौड़ा हुआ करता था कि उस जमाने में यहाँ पर धान छुआ करते थे। पूरा नीचे वहाँ से लेके पूरा मसावी खाने तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आती थी। आज यहाँ इतना बुरा हाल हो चुका था कि स्कूल की बसें तक यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि मैं भी 7 फ्लोर से पढ़ा हूँ। जब मैं स्कूल से पढ़ने जाता था, मेरी स्कूल की बस भी सीधे लाइन नंबर 8 में आती थी। आज हम अपने बच्चों को छोड़ने चुगले रोड जाते हैं छोड़ने, नानक पर जाते हैं छोड़ने। सुबह को हमारी माँ बहन उठती हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। आज जब ये रोड बढ़िया होगा, चौड़ा हो जाएगा, कल को हमारी माँ बहन अपने बच्चों को स्कूल के दरवाजे से छोड़ेंगी, है उनकी भी सुरक्षा रहेगी। अब सुबह उठ के वो 6 बजे बच्चों को हाथ पकड़ के कोई चुगले छोड़ने जा रहा है, कोई ताज चुराए छोड़ने जा रहा, कोई नानक पर छोड़ने जा रहा, कोई उधर छोड़ने जा रहा है। हमने तो भैया इससे पहले भी पूर्व में यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट था। इन दोनों साइडों में बड़े बड़े फुटपाथ बने थे। जब इंदिरा हृदय यहाँ मंत्री हुआ करती थी तो यहाँ भी फुटपाथ था, यहाँ भी फुटपाथ था। जब मैं पहली बार पार्षद बना, उसके बाद मैंने सारे फुटपाथ यहाँ को तोड़वाए। उसके बाद मैं रोड को यहाँ पर चौड़ीकरण भी करवाया था। उसके बाद लोगों ने फ्री इंक्रोचमेंट कर लिया, और इंक्रोचमेंट के तो वैसे मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ। तो ये क्यों लोग बार बार अतिक्रमण कर देते हैं, क्यों, मतलब क्या वजह क्या रहती है, क्या थोड़ा सा बढ़ के क्या फायदा? इसमें सबसे बड़ी कमी जो है निगम के प्रशासन की कमी बहुत बड़ी। जो हमारे निगम के अधिकारी है ना, वो मॉनिटरिंग करने तो बंदूपुरा क्षेत्र में आते नहीं है। वो तो बंदूपुरा को ऐसा समझते हैं जो शुभाशात हीरानगर जाएंगे, नवाबी रोड जाएंगे, रामपुर रोड जाएंगे, वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। अपने एसी की रूम से वो एसी की गाड़ी से निकल के इस क्षेत्र में आके नहीं घुसते कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई इतनी गंदगी है, क्या है, बुरा हाल है। और मैं मानता हूँ नगर निगम के अधिकारियों को सबसे बड़ी गलती है, उनको हफ्ते में 15 दिन में यहाँ की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कितने कर्मचारी साफ सफाई यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं, कर्मचारी यहाँ काम पे नहीं आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ की जो सफाई की गंदगी है, यहाँ एक तो कर्मचारी की बहुत बड़ी कमी है। कल हमने नगर आयुक्त महोदय से यानी बात भी रखी थी, यहाँ कर्मचारी भी नहीं है। सबसे बड़ी कमी है, मैं मानता हूँ नगर निगम कर्मचारी। नगर निगम अपना महीने में, हफ्ता दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में यहाँ की मॉनिटरिंग करे,
और मैं मानता हूँ ये मॉनिटरिंग करेंगे, आगे को कभी ऐसा इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। और ऐसी बात नहीं है कि लोग यहाँ के लोग बुरा मान रहे हैं, यहाँ की जनता बहुत खुश है। और कुछ नेता जो यहाँ पर आए थे अपना आपको करने के साथ, क्रेडिट लेने के साथ, ये और वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों की कंप्लेंट थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, यहाँ के लोगों की कंप्लेंट थी, 50 कंप्लेंट यहाँ के लोगों की थी। और जो नेता यहाँ के नेता धमकाना चाह रहे थे वो ना समझा कि मैंने तोड़वाया, यहाँ की जनता के लोगों की कंप्लेंट थी, इनकी वजह से ये कुछ हुआ है। कोई खुश ना हो कि साहब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। साहब दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने के साथ देखो मैं बुलडोजर लेकर बंदूकपुर में घुसा, ये चीज़ सब गलत, ये चीज़ बहुत गलत है। ये इसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि सरकारी बॉडी यहाँ अपना काम कर रही है, उस सरकारी बॉडी को अपना काम करने दें। सरकार तो आती जाती रहती है, हम भी रहे सरकार के अंदर, हमने कभी भेदभाव से काम नहीं करा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर पार्षद हैं, तो आपकी जो जवाबदेही होती है, आप नहीं चाहते जैसे मतलब कि एक टाइम टू टाइम मीटिंग का भी एक प्रावधान हो और आप अपनी समस्याएं प्रॉपर तरीके से कहें, या फिर जो अधिकारी हैं वो यहीं पर बैठे हैं और आपकी समस्याएं सुने, इस तरीके का कुछ? अभी जैसे आप अभी नए अभी भाई आप पार्षद हैं, इतने टाइम से आप लोग ये सब चीजें कर रहे हैं और यहाँ के सब लोग मिलकर कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अभी पूर्व में डीएम महोदय ने कैंप लगाए, जब निगम हमारी भंग हो गई थी, 12 महीने निगम भंग हुए थे, तो हमने इस चीज़ की हमने उनसे बात भी रखी थी। आप एक बड़ा सा कैंप ये ललित महिला इंटर कॉलेज है, यहाँ भी लगाए, यहाँ के लोगों की समस्या सुना है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं ना, वो भी क्षेत्र को नजरअंदाज करते हैं। सबसे बड़ी कमी उन्हीं लोगों की है, जो हम लोग भी यहाँ के लोग इंक्वायरमेंट कर लेते हैं। हमने डीएम साहब से भी कहा था यहाँ पर एक बड़ा सा कैंप लगा, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुने। यार यहाँ भी तो यहाँ पे इंसान है, कोई दूसरे मुल्कों के इंसान तो नहीं है, यहाँ के लोगों की भी समस्या सुननी चाहिए। सबसे बड़ी कमी यहाँ के अधिकारियों की कमी है। पूर्व में जब यहाँ मैडम इंदिरा हुआ करती थी तो ऐसी बात नहीं है, अधिकारी अच्छा उस टाइम अच्छा अधिकारी हुआ करते थे, आते थे, समस्या सुनते थे। जब से मैंने देखा, मुझे आज यहाँ तीसरा टाइम में पार्षद का, मुझे 10 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ, कोई अधिकारी यहाँ झांकने नहीं आता। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं गोलापार की तरफ रहता हूँ, तो गोलापार का तरफ का मैं रास्ता यूज़ करता हूँ। तो गोलापार में जब आपने देखा है कि ये यहाँ से जब हम जाते हैं, लास्ट जो अपनी कौन सा लाइन नंबर 17 है, लाइन नंबर 17 है, लाइन नंबर 17 के बाद से जो हम लोग रैंप पे चढ़ते हैं, वहाँ पर आपने देखा नहीं कि अमूमन जो रास्ता इतना चौड़ा था वो वहाँ पर बिल्कुल ही सकरा हो गया है। वो उसके रास्ता, बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो रास्ता इतना चौड़ा हुआ करता था पहले। महापुर में एक फॉरेस्ट की चौकी भी हुआ करती थी। फॉरेस्ट की चौकी जब हम जाते थे पढ़ने तो हम देखते थे वहाँ फॉरेस्ट की चौकी हुआ करती थी। अब कुछ लोगों ने, जो अरबपति पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ जगह घेर के उस जगह को रेंट पे दे दिया, उसका किराया खा रहे हैं। इस पे भी अधिकारी संज्ञान लें। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने वहाँ जगह ले रखी है, वो रेंट पे दे रखी है किराए पे, उस पर भी अधिकारी अपनी जांच करें। किसकी वो नजुल की जगह है, वो कैसे किराया ले रहे हैं चीज़ का, इस पर भी अधिकारी जांच करें। सही बात। हम तो अभी उस चीज़ के सब खिलाफ है। अच्छा, यहाँ पर और बाकी लोग भी हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, ये कार्रवाई से किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप लोग? भाई साहब, ये कार्रवाई बहुत बढ़िया तरीके से हुई और होनी चाहिए। साल 6 महीने में एक आध बार होनी चाहिए इस टाइप की कार्रवाई, जिससे कि साफ सफाई बनी रहे। हम आगे जा रहे हैं तो हमें पीछे धकेल दिया जाए। अब क्या होता है कि 5-7 साल में, 10 साल में एक बार हो गया, फिर आके पलटा ही नहीं कोई भी। जब तक का हमने पूरा बिल्डिंग बना ली, अब जब बना लिया तो फिर उसको तोड़ते हुए वो होता है। जब बनाना शुरू कर रहे हैं जब ही खत्म करा जाए। और हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। प्रशासन के साथ साथ हम पब्लिक, एज ए पब्लिक, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। हमें सामने वाले को कहना पड़ेगा भाई ये मत कर, अब जो करना था तूने आज तक कर लिया, आगे से ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ये नाजायज़ तरीके से हमें खुद कहना पड़ेगा। जब तक पब्लिक नहीं बोलेगी तब तक ये अतिक्रमण का हम कुछ भी कह दें, अधिकारियों को कुछ भी कर लें, कोई वो नहीं है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी इस चीज़ के लिए, कि पब्लिक को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी भाई। ठीक, सही बात। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो कार्रवाई हो रही है? भाई साहब, इन्हें बड़े भाइयों ने बोल दिया वही। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये अपनी आपस की बात है, कोई ऐसा नहीं, ये जब तक आप क्या कहना चाहते हैं मतलब कैसा लग रहा है? ये आप ही की दुकान है? अच्छा, जागरूक होना पड़ेगा यार। नहीं, जागरूक तो बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, मैं आप इधर आ जाएंगे। मैं आपसे ना एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ गुफरान जी, कि देखिए वो जो रास्ता तो है ही, साथ में आपने देखा होगा कि वो रेलवे पटरी के जस्ट बगल में इतना बड़ा टंचिंग ग्राउंड हमारा यहीं पर है, ये वाली है ना, इतना सारा सब कुछ। तो वहाँ पर कचरा क्यों फेंका जा रहा है? वहाँ पर कचरा, उसको फेंकने से हम रोक सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि यार यहाँ पर रेलवे पटरी पे मत फेंको। क्योंकि भाई देखिए, जो दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे आते हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं और वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो हमारा जब साफ़ सुथरा हो रहा है, शहर साफ़ सुथरा हो रहा है, हमारी गलियाँ साफ़ सुथरी हो रही हैं, तो क्यों ना हमारे स्टेशन और बाकी चीज़ें साफ़ सुथरी हों। मैं मानता हूँ वहाँ पर ढोलक बस्ती के लोग और बाकी लोग हैं, सब लोग हैं, अब मालूम नहीं वो कौन फेंकता है, लेकिन ये नहीं लगता आपको कि वहाँ पर जो कूड़ा फेंक रहा है
और कूड़ा फेंक रहा है, उसके बाद उसमें आग भी लगा दे रहा है। तो हम तुम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा साला जीना दुर्भर हो रहा है वहाँ पर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और क्या उसमें कुछ जुर्माना या इस तरीके की उससे ही लोग सुधरेंगे या क्या होगा? जो लोग वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं ना, सबसे पहले तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए। हाँ सीसीटीवी कैमरे तो उसकी निगरानी करी जाए कि वहाँ कौन लोग कूड़ा डाल रहे हैं। हाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद वो लोग को चिन्हित करिए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। क्योंकि एक रेलवे स्टेशन है, एक अच्छा खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है हमारा, लोग दूर दराज से आते हैं, हम लोग भी ट्रेन से आते जाते हैं, बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें कहने की अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है। हाँ और दूसरा जो इतना बड़ा ट्रेसिंग ग्राउंड हमने यहाँ ये बनाया था, इसमें आए दिन आग लग जाती है। आए दिन आग लगती है, सही बात है। मैंने इस स्टेशन ग्राउंड को लेकर कम से कम 20 बार मैंने धरना प्रदर्शन करे हैं कि इस स्टेशन ग्राउंड को उसको साफ सुथरा रखें, कि साहब उसका टेंडर हो रहा वहाँ पर कूड़े से खाद बनेगी, ये बनेगी। आज तक धरातल पे वो काम भी पूरा नहीं हो पाया। आज की डेट में मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा परेशानी उस स्टेशन ग्राउंड से बंदूपुरा के लोगों को है। लाइन नंबर क्या बोले इंदिरा नगर से लेके 16-17 नंबर तक अगर आप ढंग से आपने अगर जांच करवा ली ना इस बंदूपुरा क्षेत्र के अंदर, 40% लोग दमा के बीमार हो चुके हैं। तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? इस चीज़ का जिम्मेदार नगर निगम है और यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। आज उसी स्टेशन ग्राउंड की आग गोला पार में भी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है वहाँ पर से लोगों को टीबी की बीमारी, दमा की बीमारी हो रही है। अब मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, हमारी और आपकी मुलाकात जो है ना वो बुद्ध पार्क में ही हुई थी। आप जब वो लेके आए थे, टंचिंग ग्राउंड का मामला उठाया था, जब वो हल्द्वानी ऑनलाइन ग्रुप की जो हमारी बैठक हुई थी वहाँ पर, वो सांकेतिक धरना, उसमें भी भाई साहब ने जो है ये टंचिंग ग्राउंड का मामला ना ये प्रमुखता से उठाते रहते हैं। यहाँ के जागरूक पार्षद हैं और इसीलिए लोगों को पसंद भी आ रही है इनकी बातें। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँ, जो भी लोग ये देख रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि यार बेवजह कूड़ा जो है, देखो इतना बड़ा कूड़ा घर तो यहाँ पर बनाई दिया है, तो वहीं कूड़ा फेंकाया करो। यहाँ रेलवे के बगल में क्यों फेंकते हो? और फिर उसमें आग भी लगा देते हो यार, पता नहीं क्या मिलता है उससे, या शबाब मिलेगा या क्या मिलेगा भगवान जाने, मेरे को तो नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर हम लोग इसको जो है ना साझा प्रयास से ही अपना शहर खूबसूरत बना सकते हैं। भाई काठगोदाम में आप जाके देखिए क्या स्थिति है वहाँ पर। भाई वहाँ पर रुकने का मन कर रहा है आदमी का, फोटो खिंचा रहा है। हमारे वहाँ के लोग रात को 12-12 एक बजे जा रहे हैं, वहाँ के फोटो खींच रहे हैं, बढ़िया लगा, अच्छा लग रहा। और हमें देखो ये उम्मीद भी है और यही हमारे यहाँ पर भी हो, जो हमारे अभी नए मेरे बेटे हैं, हमें देखो इनसे उम्मीद है वो बिना उसके भेदभाव से क्षेत्र का भी विकास करेंगे, हमें ये भी उनसे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि पहले ही उन्होंने मीटिंग में हमसे एक बात कह दी थी, जिस दिन शपथ के बाद पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमसे कहा कि देखो यहाँ ना कोई कांग्रेस ना कोई बीजेपी है, ये 60 के 60 पार्षद सब मेरे अपने हैं, सब मेरा परिवार है। आप लोग भी जीत का आए हो, मैं भी जीत का आया हूँ। और उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया था कि भाई कोई भी पार्षद आए, तत्काल इन लोगों का काम हो, ये भी जनता जीत का है। ये नहीं कि क्या बोले साहब ऊपर से एक मैसेज आएगा उसके बाद पार्षदों का काम होगा। वो चीज़ को मैंने उनकी बहुत ज़्यादा, मैंने उस पर मीटिंग में बात की, मैंने अच्छी बात भी कही थी, आपने अच्छी बात की। पहले पूर्व में ऐसे ही होता था, पार्षद जाते थे अपना काम के लिए, ऊपर से मैसेज आता था, जैसे काम होते थे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार निगम में 5 साल में ऐसा काम नहीं होगा, डायरेक्ट पार्षद जाएगा, अपने क्षेत्र का काम करा के आएगा। और देखो पार्षद की थोड़ी कमी ये होती है कि पार्षद का अपना निधि बजट नहीं होता। जैसे और बड़े शहरों में आप जाओगे तो पार्षद का अपना एक बजट होता है निधि, ठीक है, अपने भी कभी भी किस बात को काम करा लें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करता हूँ कि एक पार्षदों का अपना एक बजट भी होना चाहिए, साल का 10 लाख का 20 लाख का, साहब तत्काल काम होने भी काम हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे क्षेत्र के लिए, बजट होना चाहिए। विधायकों को पेंशन मिलती है, सारे काम होते हैं विधायकों के, MP से लेके ग्राम पंचायत से लेके, लेकिन एक निगम के पार्षदों का इनका कुछ नहीं होता। एक मैं वहाँ पर अभी मैं निगम से ही आ रहा था, तो वहाँ पर एक पार्षद आई हुई थी, वो महापौर जी से रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि यार सर हमारा भी कोई ऑफिस होना चाहिए ताकि हम अपनी जन समस्याएं वहाँ पर निपटाएं। तो इस तरीके की चीजें वहाँ पर कही जा रही थी, तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं अच्छी बात की उन्होंने, अच्छी पहले उनकी। अब जो बेचारे नए नए पार्षद जीत के आए हैं वो बेचारे मुझसे भी आगे एडवाइस लेते हैं आगे, यार उफान भाई कैसे कैसे क्या होगा, मैंने उनको समझाया। क्योंकि हमारे बंदूपुरा क्षेत्र में ज्यादातर सीटें महिलाएं सीटें हैं, और ज्यादातर इसमें जो सब नए पार्षद जीत के गए हैं। मैं तीसरी टर्म में कोई पार्षद बनाऊँ, अच्छी बात है। लोग हमने भी जब हम पहले दफा हमसे भी कुछ नहीं आता था, जो हमारे सीनियर पार्षद हमने भी उनसे सीखा, हमें कैसे क्या क्या होता, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा एक बहुत बड़ा मसला आपको मैं बता दूं, एक हमारे में ये पुस्तकालय इतना बड़ा, ये पुस्तकालय इन्होंने तोड़ कर डाल दिया, कम से कम 20 साल हो गए। 10 साल बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, नहीं बना। हमने इनसे यहाँ मांग करी थी कि एक यहाँ पर पार्किंग बना दिया जाए, क्योंकि बंदूका के अंदर सबसे समस्या है पार्किंग की, कोई पार्किंग नहीं है, एक भी पार्किंग नहीं है। आप उठा के देख लो, इंदिरा नगर से लेके और लाइन नंबर तक कोई पार्किंग की जगह नहीं है। लोग बेचारे अपनी गाड़ियाँ फिर घर का खड़ी करते हैं, फिर पुलिस आकर चलान भी करती है। अब बताओ वो अपनी कारें बताओ कहाँ खड़ी करेंगे। हमने कहा था एक पार्किंग भी यहाँ बड़ी सी बना दिया जाए, इसमें एक कम्युनिटी हॉल बना दिया जाए। इतनी बड़ी जगह पड़ी है, गोला बार से भी लोग आते हैं, स्टूडेंट सब जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं। एक उनका यहाँ पर क्या बोले लाइब्रेरी बनने के बाद वो लोग अपना यहाँ बैठ कर पुस्तकालय बैठ के अपनी बुकें भी पढ़ेंगे। लेकिन क्या है ना, सरकार जो ना, मैं मानता हूँ कहीं ना वो थोड़ा सा ना यहाँ के क्षेत्र के ना वो भेदभाव से भी काम करती है।
कहीं इसका कारण ये तो नहीं है जैसे पूर्व में कुछ जो दिक्कतें हुई, कुछ दंगे फसाद इस तरीके का, इसकी वजह से इसका कारण इसको भी मानते हैं क्या आप? जो दूसरे लोग जो यहाँ पर जो यहाँ के हमारे मूल निवासी नहीं है, जैसे आप लोग यहाँ पुराने रह रहे हो, जो यहाँ पर से बाहर से आ रहे हैं और वो कुछ इस तरीके की झगड़ा फसाद करते हैं, फिर यहाँ का नाम बदनाम होता है उस तरीके से, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो आज तक का इसका बंदूकपुरा का इतिहास है। एक इतने बड़े यहाँ क्राइम हो गए, यहाँ का जो लोकल मुस्लिम है एक भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। सोना चांदी वालों को वहाँ लूट मची सब कुछ हुआ, सारे बाहर के लोग निकले, पीलीभीत बताइयो यहाँ के वहाँ के सब वहाँ के लोग निकले। हम तो खुद चाहते हैं, देखो यहाँ जो लोकल यहाँ का मुसलमान है तो पुराना यहाँ का रिहायशी इलाका है, यहाँ के लोगों को कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। सब बाहर के लोग आते हैं, वही अपना करके चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं पुलिस को महीने में 2 महीने पुलिस को सत्यापन का अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बाहर से आदमी आगे आता है, क्राइम करके चले जाता है, बदनाम कौन होता है कि साहब ने यहाँ के बंदूकपुरा बदनाम होता। और मेरी सारी मीडिया वालों से एक अपील ये भी है, जो बड़े बड़े पेपर लिखते हैं बंदूकपुरा, बंदूकपुरा में वो भी है, बंदूकपुरा ना लिखे। अरे जिसने करा भाई उसका नाम लिखे। बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या होता, पूरा बंदूकपुरा बदनाम होता। अरे हम लोग यहाँ के रिहायशी 100 साल पुराने, हमारे बाप दादा हल्द्वानी में था क्या, सबसे ज्यादा पूरा हल्द्वानी में सबसे ज्यादा पुराना इलाका यही है, जहाँ आप बैठो कुछ भी नहीं था। और मेरी अपील ये भी इन लोगों से कि जब कोई भी कांड हो तो इन्हें छापे कि बंदूकपुरा, जिसने करा भी उसका छापे भी, फला नंबर, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 भी इधर के छापे, वो छापते हैं कि बंदूकपुरा के लोगों ने ये करा। सही बात, बिल्कुल इससे भी हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर बंदूकपुरा में, और सही बात है। और एक क्योंकि आप 3 टर्म से पार्षद हैं, तो जनता, मुझे लगता है जनता आपसे उम्मीद भी लगा के रखती होगी कि आप जो है उनकी आवाज़ जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ पर पहुँचाएंगे। और जो ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसमें आप भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से साथ दे रहे हो, तो इसकी तस्वीर जो है मेरे को लगता है कि अब जो कार्रवाई हो जाएगी तो फिर ये खूबसूरत नज़र आएगा, और फिर जो व्यापार के या बिजनेस के और मौके यहाँ पर मिलेंगे जैसे पहले के ज़माने में होता था, जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। हमें उम्मीद है अपनी निगम से और अपने मेयर साहब से कि क्षेत्र का वो यहाँ पर विकास करेंगे, वो हम अच्छा भी लगेगा। कल जब यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट की कार्रवाई हो, एक पत्रकार ने उसमें छापा कि उस क्षेत्र की कार्रवाई हुई जहाँ पर 8 तारीख को दंगा हुआ था। फिर मैंने उस पत्रकार को कल रात फ़ोन करा, मैंने उसे बताया, मैंने भाई इस क्षेत्र में तुम मुझे खबर चलाई है, ये खबर गलत चला रहा हो अभी है कि साहब जहाँ दंगा हुआ था उस क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई था करके। रात ही मैंने पत्रकार को फ़ोन करके समझाया। फिर मैंने जो हमारे शहर के विधायक है, मैंने उनको भी अवगत कराया। मैंने ऐसे जो पत्रकार उल्टा उल्टा छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, मैंने ऐसा ना लिखे। मैंने इन लोगों से बात करें, जो घटना हुई थी वो हुई थी साल भर पहले। अब लोग सब मुझे भूल गए, जिन्होंने करा था देखो वो जेल पे काटा है, कुछ लोग जेल में भी है, कुछ लोग जेल से बाहर भी आ गए मजरो। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये पूरा हल्द्वानी शहर अपना शहर है। हम सब लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर इस शहर को अच्छा स्वच्छ बनाना है मजरो। मेरी अपील लोगों से यही है, जो पत्रकार बंधु हैं बांटने की कोशिश ना करें। कल ही क्या बोले, इसी इंक्रोचमेंट पे लेके उन लोगों ने बड़ी बड़ी खबर चलाई, सोशल मीडिया से लेके साहब अब्दुल मलिक का फोटो लगा के वो खबर चलाई। मेरी उन लोगों से गिनती है कि शहर में भाईचारा बना रहे, इस भाईचारे को ना बिगाड़े। कुछ पत्रकार बंधु यहाँ के भी हैं जो फालतू की अफवाह चलाते हैं, इन चीज़ों को ना चलाएं। हम सब हल्द्वानी मिलजुल के अच्छा काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। ठीक। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि जो ये बाहर के लोग आते हैं और वो यहाँ का नाम बदनाम करते हैं, तो इसमें एज अ पार्षद होके और स्थानीय लोगों का क्या पहल हो सकती है कि भाई वो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनका प्रॉपर तरीके से सत्यापन किया जाए? क्योंकि पुलिस तो अपनी जगह देखिए वो लिमिटेड है, या निगम की कार्रवाई हो या अधिकारी जितने भी होते हैं वो तो लिमिटेड ही होते हैं। जब तुम जागरूक हो जाएंगे तो जब आप और हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर सकते हैं ना कि हम इनके बारे में बता सकते हैं भाई प्रॉपर, भाई आप रख रहे हो किराए पे तो आप भैया इनका यार प्रॉपर सत्यापन करा लीजिए, क्योंकि कल को कोई बात हो जाएगी, भैया फंसेंगे तो आप भी, परेशानी तो आप भी है ना। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखो, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने क्षेत्र के मैं पूरे बंदूकपुरा के लोगों से अपील करता हूँ, हल्द्वानी के लोग अपील करता हूँ कि भैया अपने जो किराएदार बाहर के आ रहे हैं उनका सत्यापन कराएं, टाइम से सत्यापन कराएं, उनका थाने से जाके लिखवा के। अगर टाइम से उनका सत्यापन होगा, मैं मानता हूँ कभी शहर के अंदर कोई क्राइम ही नहीं होगा। अब तक जितना भी क्षेत्र में क्राइम हुआ तो बाहर के लोगों ने क्राइम करा है। आप मुझे हल्द्वानी का कोई लोकल बंदा ला के दिखा दे कि लोकल बंदे ने कभी यहाँ क्राइम करा हो। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए, हम आज जुड़े थे यहाँ लाइन नंबर 8 में और 7 में जो अतिक्रमण की कार्रवाई, यानी कि जो अनावश्यक रूप से चीज़ें आगे बढ़ गई हैं उनको साफ सुथरा करने का अभियान है। ये कोई ऐसा हो हल्ला नहीं है, कोई इस तरीके का इस चीज़ को ना बनाया जाए। यहाँ पर ये पार्षद जी और बाकी लोग भी कह रहे हैं यार हो हल्ला क्यों करना है। देखो, सभी जगह अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जो है 70 साल पुरानी बिल्डिंग टूट गई हैं, क्योंकि शहर खूबसूरत बनना है तो भैया कहीं ना कहीं से तो जगह का इंतजाम करना होगा, और वो जगह जो कि हमारी अपनी नहीं है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें जो है जनता तक रखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैम फिर आपसे संवाद करेंगे।
धन्यवाद। तो ये लाइन नंबर 8 है और यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो है कल यहाँ पर जो कार्रवाई हुई, और कुछ कहना चाहेंगे? सही हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है कार्रवाई वगैरह, साफ सुथरा ठीक लग रहा है? साफ जी, ये और बिल्कुल इससे बढ़िया, काम करने के लिए सही रहेगा, बिजनेस वगैरह के बिल्कुल बढ़िया रहेगा। रोड पड़ जाए, नाली बन जाए, बिल्कुल एकदम। हाँ देखिए, अब सामने आपके जो दिख रही हैं, ये जो जिसकी बात कल हो रही थी, देखिए अब इतनी जगह हो गई है कि यहाँ से 3 बसें आराम से जा सकती हैं, आराम से यहाँ पर ओवरटेक किया जा सकता है और आना जाना आराम से किया जा सकता है। तो यही चीज़ के बारे में जो है ये कार्रवाई हो रही है, ताकि यहाँ के अपने लोगों के लिए ये सब चीज़ें दिक्कतों में ना आए और सुविधाएं हो यहाँ के। तो ये जो है स्थिति है, अब जो है थोड़ा खुला खुला है, और फिलहाल शायद जो है 3 दिन का समय यहाँ पर निगम की तरफ से दिया गया है कि जो लोग जिनका अवैध अतिक्रमण है वो अपना हटा लें, और उसके बाद फिर से जो है अभियान फिर से चालू होगा। तो ये आप जुड़े थे मेरे साथ लाइन नंबर 8 से, और मैं पार्षद जी के साथ में था और यहाँ स्थानीय लोगों के साथ में था। इन लोगों के साथ बात करके, क्योंकि क्या है ना, देखिए ग्राउंड से बात करने में आपको जो सच्चाई है वो नज़र आती है और उसकी बात ही अलग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए, और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे तक बढ़ाइएगा, अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही लाइव वीडियो। नमस्कार।